मैं रजनी को जी भर कर प्यासी नज़रों से देख रहा था। वह इस वक्त सलवार सूट पहन रखी थी और वह अपने सीने पर दुपट्टा नहीं डाली थी। उसके सीने के बड़े बड़े उभार मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक एक बार नहीं कई बार देखा। रजनी उस वक्त बहुत ही कयामत लग रही थी। मैं अपनी नज़रें उसके सीने से चाहकर भी नहीं हटा पा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि नींबू की तरह उसे पकड़कर पूरी तरह से निचोड़ कर रख दूं। उसे अकेले में पाकर मेरा मन धीरे धीरे बहकने लगा था। कैसे हो आकाश? रजनी ने मुझसे पूछा तो मेरे कानों में उसकी आवाज़ सुनाई दी तो मैं होश में आया और मैं जल्दी से कहा ठीक हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा तुम्हारे घर के सभी लोग कहाँ चले गए? तो रजनी बोली 2 दिनों के लिए मेरे माता पिता मामा के यहाँ कुछ काम से गए हुए हैं और घर पर मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। उसकी बात सुनकर रजनी से कुछ कर गुजरने का मेरा दिल करने लगा। तभी वह उठकर मेन दरवाजे को बंद कर दिया ताकि कोई अचानक से अंदर न आ जाए। फिर वह मुझसे बोली चलो मेरे साथ कमरे में बैठकर बातें करेंगे। मैं कुर्सी पर से उठकर उसके पीछे पीछे चला गया और कमरे के अंदर जाकर हम दोनों उसके बेड पर बैठकर बातें करने लगे। मेरा पागल मन बार बार रजनी को हाथ लगाने के लिए उकसा रहा था, पर वह सब करने का मेरा हिम्मत ही नहीं हो रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था अगर आज मैं रजनी से कुछ नहीं कर पाया तो कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही सब सोचकर मैं धीरे से उसके हाथ पकड़ लिया और उसके गुलाबी होठों को अपने होठों से चूमने लगा। रजनी मुझे अपनी बाहों में भरकर पेट पर लेटने लगी। अब वह बेड पर पूरी तरह से लेटकर अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी और वह आंखें बंद करके मुझसे पूछी आकाश मुझे कुछ तो नहीं होगा? तो मैंने उसके बिखरे बालों को संवारते हुए कहा कुछ भी नहीं होगा, तुम डरो मत। फिर भी मुझे बहुत डर लग रही है आकाश, यह मेरी पहली। वह इतना ही कह पाई थी तभी मैंने अपना हाथ उसके लबों पर रख दिया तो वह कुछ भी नहीं कह पाई और मैं उसे फिर से प्यार करना शुरू कर दिया। रजनी भी अब मेरा साथ देने लगी। जब हम दोनों का काम हुआ तो हम दोनों थक कर चूर हो गए थे और हम बेजान से बेड पर पड़े थे। मैं रजनी से पहली बार अपने ही गांव के बाजार में मिला था और वह बहुत ही खूबसूरत थी। मैं पहली ही मुलाकात में उस पर फिदा हो गया। वह पड़ोस के ही गांव में रहती थी और हफ्ते में एक दिन हमारे गांव में बाजार लगता था। उसी दिन रजनी कुछ घरेलू और ज़रूरी सामान खरीदने के लिए अपने सहेलियों के साथ बाजार आया करती थी। मैं उस दिन रजनी का बेसब्री से इंतज़ार करता रहता। मैं अपने एक दोस्त के साथ बाजार में उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे। रजनी जहाँ जाती हम भी वहीं चले जाते। रजनी हमारे हरकतों को देखकर जान चुकी थी कि हम लोग उसे पटाने के चक्कर में हैं। धीरे धीरे रजनी भी मुझे पीछे मुड़कर देखने लगी। शायद मैं भी उसे अच्छा लगने लगा था, पर अभी तक हम दोनों में बात नहीं हुई थी। फिर मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया तो वह इधर उधर देखा और चुपके से मेरे सामने आकर खड़ी होकर बोली क्यों बुलाया है मुझे? मैंने धीरे से कहा मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो रजनी बोली क्या कहना चाहते हो, जल्दी से कहो, यहाँ पर बहुत शोर शराबा है, कहीं और चलकर बातें करते हैं। मैंने उसे कहा तो वह मान गई और मैं रजनी को एक हसीन जगह पर ले गया और वहाँ पर मैंने अपने दिल की बात कह दी। रजनी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, जाते जाते इतना ही बोल गई किसी दिन तुम समय निकाल कर मुझसे मिलने ज़रूर आना। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वह भी मुझे पसंद करती है। अब मैं रजनी से मिलने के लिए बेचैन था। उसी बेचैनी में एक दिन मैं रजनी से मिलने उसके घर चला गया और उसके घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। रजनी के घर से किसी भी लोगों की बातें करने की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थी। शायद घर पर कोई नहीं था, पर घर का दरवाज़ा खुला था। फिर मैं कुछ सोचकर अंदर चला गया तो देखा रजनी आंगन में बैठकर कुछ काम कर रही थी। मुझे अचानक अपने घर पर देखकर रजनी वहाँ से उठकर मेरे पास आ गई और बोली अरे आकाश तुम कब आए? मैं बोला बस अभी अभी। फिर वह बैठने के लिए कुर्सी लेकर आई और एक जगह पर रख कर बोली बैठो ना। फिर मैं कुर्सी पर बैठ गया। रजनी भी मेरे सामने बैठी हुई थी।